तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल P लाइन L और लाइन M को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर हमारे पास 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। हमें पता है कि जब ट्रांसवर्सल T दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल भी हो जाएगा 110 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का सोल्यूशन इस वन शॉट के लेक्चर में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे क्रॉस ईच अदर एट द कॉमन पॉइंट। किसी भी दो लाइंस को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हैं जब वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस करती है। तो यहाँ पर हमने दो लाइंस L और M लिया है, तो ये दोनों एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसे हम वर्टेक्स पॉइंट भी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसवर्सल। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज नोन एज ट्रांसवर्सल। एक लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे इस फिगर के अंदर लाइन P लाइन L और M को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन P को हम लोग कह सकते हैं ट्रांसवर्सल। मगर यहाँ पर दिया गया इन फिगर 5.12 लाइन P इज नॉट अ ट्रांसवर्सल एज इट कट्स टू लाइंस एट द सेम पॉइंट। मगर फिगर 5.12 के अंदर हम लोग लाइन P को ट्रांसवर्सल नहीं कह सकते, क्योंकि वो दो अलग लाइंस को सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। किसी भी लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल तभी कहेंगे जब वो दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। इस टॉपिक में हम देखेंगे ट्रांसवर्सल कौन कौन से एंगल्स को फॉर्म करता है। तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल P लाइन L और लाइन M को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम राइट साइड में देखेंगे अलग टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहला टाइप है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो दो लाइन के बीच में फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स आ जाएंगे एंगल 3, 4, 5 और 6। और एक्सटीरियर एंगल्स वो एंगल हो गए जो ये दो लाइन के बाहर है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स आ जाएगी एंगल 1, 2, 7 और 8। नेक्स्ट आप देखिए पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल होते हैं जो सेम टाइप की पोजीशन में रहते हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर हो जाएगा। उसी तरीके से 2 और 6 एक पेयर हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा, और 4 और 8 भी एक पेयर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स वो एंगल हो जाएगी जो कि बीच में आ रहे हैं दो लाइन के। अल्टरनेट एंगल्स वो एंगल्स हो जाएगी जो एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर आ जाएगा 3, 6। उसी तरीके से दूसरा पेयर आ जाएगा 4, 5। उसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स वो एंगल हो गए जो ये दो लाइन के बाहर है और अपोजिट भी है। तो यहाँ पर एंगल 1 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का एक पेयर हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल 2 और 7 भी एक पेयर हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 7 भी एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया गया पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स बताना है जो कि ट्रांसवर्सल के कोई एक साइड में। तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल ये दो लाइन को कट कर रही है। तो यहाँ पर एक लेफ्ट साइड आ जाएगा और एक राइट साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में इंटीरियर एंगल्स आ जाएंगे 3 और 5। तो यहाँ पर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो कि कोई एक साइड में प्रेजेंट है वो आ जाएगा 3 और 5। उसी तरीके से आ जाएगा 4 और 6। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। पैरेलल लाइंस ऐसे दो लाइंस होते हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर L और M पैरेलल लाइंस हो जाएगी, क्योंकि अगर इन दो लाइंस को हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होने वाले। इंटरसेक्ट का मतलब वो दो लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाली। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। यहाँ पर हमें दो पैरेलल लाइंस दिए गए L और M, और यहाँ पर इन दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। ट्रांसवर्सल वो लाइन होता है जो दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट किया है, और यहाँ पर 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर हमें दिया गया इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सभी पेयर इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी। उसी तरीके से 2 और 6 इक्वल हो जाएगी, 3 और 7 इक्वल हो जाएगी, और 4 और 8 इक्वल हो जाएगी। उसी तरीके से पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी 3, 6 और 4, 5 भी इक्वल हो जाएगी। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स 1, 8 और 2, 7 भी इक्वल हो जाएगी। और लास्ट में ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल की कोई एक साइड में प्रेजेंट है वो भी सप्लीमेंट्री हो जाएगी, यानी उन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर हमें सम मिलने वाला है 180 डिग्रीज। जैसे कि यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 5 करने पर हमें सम मिलेगा 180 डिग्रीज। उसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 6 को ऐड करेगी तो हमें सम मिलेगा 180 डिग्रीज। हमारा लास्ट टॉपिक है चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर भी 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इन एंगल्स की वैल्यूज भी यहाँ पर हमें दी गई है। यहाँ पर हमें दिया गया व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट
connects two lines such that pair of corresponding angles are equal, or pairs of alternate interior angles are equal, or pairs of alternate exterior angles are equal, or pairs of interior angles on the same side of transversal are supplementary, then the lines have to be parallel. और हमें corresponding angles equal मिल रहे, क्या हमें alternate interior angles equal मिल रहे या alternate exterior angles equal मिल रहे, और या अगर इंटीरियर एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल की एक साइड में प्रेजेंट है उनको ऐड करने पर हमें सब मिल रहा है 180 डिग्रीज। तो इसी में से कौन सी भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तो हम कह सकते हैं कि ये दो लाइंस पैरेलल है। तो इस डायग्राम के अंदर हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये दो लाइंस पैरेलल है। उसी तरीके से हम लोग को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल दिख रहे हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि ये दो लाइंस पैरेलल है। उसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल है और इंटीरियर एंगल्स के पेयर को ऐड करने पर हमें सब में मिल रहा है 180 डिग्रीज। तो इसमें से कौन सी भी कंडीशन अगर फुलफिल होती हुई दिख रही है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये दो लाइंस पैरेलल है। तो हमारा एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें एक स्टेटमेंट दिया गया, हमें बताना है कि उस स्टेटमेंट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इस पार्ट में दिया गया इफ ए इज पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो इस डायग्राम के अंदर हमें दिया गया ए पैरेलल है बी के और स्टेटमेंट में दिया गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। तो इस स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि अगर ए पैरेलल है बी के तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5 के। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। हमें पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है और उससे ट्रांसवर्सल कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपर्टी यूज किया गया है करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए इज पैरेलल टू बी। जब इस डायग्राम के अंदर एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के तो ए पैरेलल हो जाएगा बी के। हमें पता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तो वो दो लाइंस जो ट्रांसवर्सल से कट हो रहे थे वो पैरेलल हो गए। यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज करके ए को बी के पैरेलल प्रूफ किया गया है, तो इसलिए सेकंड पार्ट की प्रॉपर्टी आ जाएगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री देन ए इज पैरेलल टू बी। अगर हम एंगल 4 और एंगल 5 को ऐड कर रहे हैं और हमें सब में मिल रहा है 180 डिग्रीज तो इसका मतलब ये दो लाइंस पैरेलल है। ऐसे एंगल्स को हम लोग को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आ जाएगी को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया इन द जर्निंग फिगर आइडेंटिफाई। तो यहाँ पर हमें एक फिगर दिया गया है और 4 पार्ट्स दिए गए। उन पार्ट्स में हमें इस फिगर का यूज करते हुए कुछ एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे इस फिगर के अंदर हमें दो पैरेलल लाइंस ए और बी दी गई है और उन दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल सी कट कर रहा है और यहाँ पर 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो मैचिंग पोजीशन पे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 8 मैचिंग पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पेयर आ जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 8। उसी तरीके से सेकंड पेयर आ जाएगा एंगल 3 और एंगल 7 का। उसी तरीके से एंगल 1 और 5 और 2 और 6 का भी पेयर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो ये दो लाइन के बीच में आते हैं और अल्टरनेट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स हो जाएंगे जो ये दो लाइन के बीच में आ रहे हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट भी है। तो यहाँ पर 3 और 5 एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर हो जाएगा। उसी तरीके से 2 और 8 भी एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो पेयर्स आ जाएगी एंगल 3 एंड 5 और एंगल 2 एंड 8। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल्स के वो पेयर्स बताना है जो ट्रांसवर्सल के किसी एक साइड में। तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल जब ये दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो उसके पास दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इंटीरियर एंगल्स का पेयर आ जाएगा एंगल 3 और एंगल 8। यहाँ पर फर्स्ट पेयर आ जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 8। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में एक पेयर आ जाएगा एंगल 2 और एंगल 5 का। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेयर आ गया है एंगल 2 और एंगल 5 का। लास्ट पार्ट में हमें बताना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर लाइन ए और लाइन सी इंटरसेक्ट कर रही है, उसी तरीके से लाइन बी और लाइन सी भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब लाइन ए और लाइन सी इंटरसेक्ट करेगी तब दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर्स फॉर्म हो गए। एक पेयर हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 3 का और दूसरा पेयर हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 4 का। तो यहाँ पर पेयर्स आ जाएगी एंगल 1 एंड एंगल 3 और एक पेयर आ जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 4। उसी तरीके से लाइन बी और लाइन सी के भी दो पेयर्स आ जाएंगे। फर्स्ट पेयर होगा एंगल 6 और एंगल 8 का और सेकंड पेयर हो जाएगा एंगल 5 और एंगल 7 का। तो यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के और दो पेयर्स आ जाएंगे एंगल 6 और 8 और 5 और 7। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है।
इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, फाइंड द अननोन एंगल्स। इस फिगर के नाम में दो पैरेलल लाइंस दिए गए P और Q, और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल ये दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है। यहाँ पर हमें एक एंगल की वैल्यू भी दी गई है जो कि 125 डिग्री। हमें बाकी सब एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि जब ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स सब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 125 डिग्री और एंगल D दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होने वाली। तो हमें एंगल D की वैल्यू मिल जाएगी 125 डिग्री, और इसका रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पर एंगल D और एंगल B वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। हमें पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं, तो इसलिए एंगल B की वैल्यू भी आ जाएगी 125 डिग्री, और इसका रीजन आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पर एंगल A और एंगल B एडजेसेंट एंगल्स है, और जब एडजेसेंट एंगल्स के नॉन कॉमन साइड्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है तो उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के अंदर अगर हम लोग दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें सम मिलता है 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल हो जाएगा 180 डिग्रीज के, और इसका रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर। तो हमें B एंगल की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल A प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 125 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 125। तो यहाँ पर एंगल A की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्रीज। यहाँ पर एंगल A और एंगल C भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो इसलिए एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्रीज। यहाँ पर हमारे पास एंगल E और एंगल F की वैल्यू फाइंड आउट करना बच गया है। यहाँ पर एंगल E और A करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो इसलिए एंगल E की वैल्यू भी आ जाएगी 55 डिग्रीज। उसी तरीके से C और F भी करस्पॉन्डिंग एंगल थे, तो एंगल F की वैल्यू भी आ जाएगी 55 डिग्रीज। तो यहाँ पर C पार्ट का रीजन आया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और E और F पार्ट दोनों का रीजन आया था करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर हमने अननोन एंगल्स A, B, C, D, E और F फाइंड आउट कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ L इज पैरेलल टू M। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो पार्ट्स दिए गए, उन दोनों पार्ट्स में लाइन L पैरेलल है लाइन M के। हमें दोनों फिगर के अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर L और M पैरेलल है, और इन दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल T कट कर रहा है। हमें पता है कि जब ट्रांसवर्सल T दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल भी हो जाएगा 110 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये दो एंगल्स एडजेसेंट है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक कॉमन साइड शेयर कर रहे हैं। और जब दो एडजेसेंट एंगल्स के नॉन कॉमन साइड्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के अंदर फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल करने पे हमें सम मिलता है 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर 110 प्लस x करने पर हमें सम मिलेगा 180। अगर हम लोग 110 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस 110, x इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्रीज के। तो फर्स्ट पार्ट में हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 70 डिग्रीज। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दो पैरेलल लाइंस L और M दी गई है, और दो ट्रांसवर्सल भी है A और B। यहाँ पर हमें दो एंगल्स की वैल्यू दी गई है 100 डिग्रीज और 80 डिग्रीज। यहाँ पर जब ट्रांसवर्सल A दो पैरेलल लाइंस को कट करेगी तो हमारे पास 8 एंगल्स फॉर्म हो गए। उसी तरीके से ट्रांसवर्सल B जब इस दो पैरेलल लाइंस को कट करेगी तो भी हमारे पास 8 एंगल्स फॉर्म हो गए। इस पार्ट के अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट करेगी, हमें लाइन B की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है कि जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल x और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो इसलिए x की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्रीज। इसका रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया इन द गिवन फिगर द टू आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फिगर दिया गया है, उस फिगर के अंदर हमें दो एंगल्स दिए गए, उन एंगल्स के दोनों आर्म्स यानी दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम गिवन लिख देंगे AB इज पैरेलल टू ED और BC इज पैरेलल टू EF। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है AB पैरेलल है ED के और BC पैरेलल है EF के। हमें यहाँ पर दिया गया है इफ एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री, अगर एंगल ABC 70 डिग्री का है देन फाइंड। तो हमें फाइंड आउट करना है ये दोनों एंगल्स की वैल्यू। चलिए फर्स्ट एंगल फाइंड आउट करते हैं जो कि है एंगल DGC। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लाइन AB और ED पैरेलल है और BC एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। हमें पता है कि जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये एंगल की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्रीज। और हमें फर्स्ट पार्ट में ये वाला एंगल फाइंड आउट करने का था,
तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा एंगल डी जी सी इक्वल टू 70 डिग्रीज। चलिए नेक्स्ट एंगल फाइंड आउट करते हैं जो कि एंगल डी ई एफ। तो यहाँ पर हमें पता है कि बी सी और ई एफ पैरेलल है, तो यहाँ पर ई डी एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी ये दो पैरेलल लाइंस के लिए। तो यहाँ पर भी जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने वाले, इसका मतलब एंगल डी ई एफ की भी वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्रीज। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा एंगल डी ई एफ इक्वल टू 70 डिग्रीज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। यहाँ पर नीचे हमें 4 फिगर्स दिए गए, उन फिगर्स के अंदर हमें बताना है कि एल पैरेलल है एम के या नहीं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देख लेंगे। इस पार्ट में हमें दो लाइंस दिए गए एल और एम और से एक ट्रांसवर्सल एन कट कर रही है। तो हमें बताया जब को इंटीरियर्स एंगल को ऐड करने पर हमें सम मिलेगा 180 डिग्रीज, तो ये दो लाइंस पैरेलल होगी। तो चलिए इन दो एंगल्स को ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 126 प्लस 44। इन दो एंगल्स को ऐड करने के बाद हमारे पास सम आ जाएगा 170। तो यहाँ पर हमें सम 180 के इक्वल नहीं मिला है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू लाइन एम। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में भी हमें दो लाइंस एल और एम दी गई है और एक ट्रांसवर्सल एन दिया गया। यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। जब कोई दो लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एंगल आ जाएगा 75 डिग्रीज। अगर कोई इंटीरियर एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें सम मिलेगा 180 डिग्रीज, तब हम कह सकते हैं कि लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है। मगर यहाँ पर 75 प्लस 75 करने पर हमें सम मिलेगा 150, जो कि नॉट इक्वल है 180 के। इसका मतलब इस पार्ट में भी लाइन एल नॉट पैरेलल है लाइन एम के। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में हम लोग दूसरे मेथड का यूज करके चेक करेंगे कि लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के या नहीं। तो यहाँ पर ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हो जाएगी क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक कॉमन साइड शेयर कर रहे हैं। और जब दो एडजेसेंट एंगल्स के नॉन कॉमन साइड्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। इसका मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल हो जाएगा 180 के। इस अननोन एंगल को x मान लेंगे तो x प्लस 57 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्रीज के। इसका रीजन है लीनियर पेयर। तो अब x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 57 के, x इक्वल हो जाएगा 123 डिग्रीज। तो यहाँ पर इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 123 डिग्रीज। यहाँ पर ये दोनों एंगल्स को हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। हमें पता है कि जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दो लाइंस जिसको ट्रांसवर्सल ने कट किया था वो पैरेलल है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं। इस पार्ट में यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो जाएगा लीनियर पेयर। इस एंगल को हम लोग x मान लेंगे तो x प्लस 98 इक्वल हो जाएगा 180 के, x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 98। तो हमें x इक्वल टू मिल जाएगा 82 डिग्रीज। तो यहाँ पर हम x के बदले लिख सकते हैं 82 डिग्रीज। यहाँ पर हम लाइन L और लाइन M को पैरेलल कह सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। मगर इस केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए लास्ट पार्ट में L नॉट पैरेलल होगा M के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग भी खलास हो चुका है।